हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नदीम सैफी और आज मैं बच्चों यूपी बोर्ड के लिए टिक मार्क के क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे जो है ना वो टिक मार्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो टिक मार्क भी तुम्हारे क्या है, ज्यादातर रिपीटेशन होते हैं, ज्यादातर रिपीट वाले क्वेश्चन से तुम्हारे पलट के आते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होंगी। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें बोला है इसके समतुल्य कितनी परमेय संख्या होंगी। समतुल्य का मतलब है एक जैसी बनने वाली। जैसे मानो मैंने लिखा 2/4 और इसकी समतुल्य क्या हो सकता है, मतलब इसी जैसा बन जाए तो क्या हो सकता है बेटा, 4/8 हो सकता है। इससे भी आगे क्या हो सकता है, 8/16 हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो इसके समतुल्य कितनी संख्या हुई, ना तो एक हुई, ना दो हुई, ना तीन, कितनी हो सकती है, अपरिभाषित, मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं ऐसे जो इसके समतुल्य होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। तो ये हमारा इसका टिक मार्क कौन सा सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अपर में संख्या है। ये भी 2024 में आया है। अब बात अपर में की चल रही है बेटा। अब अपर में क्या होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए, रूट में आने वाली चीज है जो परफेक्ट स्क्वायर ना बने वो हमारी क्या होती है, अपर में होती है। मतलब अपर में कब होती है, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना बने। जैसे √25 है, अगर √25 को हम क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, और 5 एक परमेय संख्या होती है क्योंकि इसके नीचे हम बट्टे में 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये परमेय संख्या हो गई। ऐसी √81 है, अब भाई √81 को हम क्या मान सकते हैं बच्चों, 9 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ये भी परमेय संख्या हो गई। √12 है, भाई √12 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी अपर में हो गई। भाई ये क्या हो गई, वो सॉरी अपर में हो गई। अच्छा, कौन सी संख्या परमेय, परमेय की बात, अच्छा वो ऊपर वाला क्वेश्चन है, सॉरी बेटा मैं उल्टा आ गया था, तो थोड़ा सा आगे पीछे आ गया। इसके बाद 5/3 है बेटा, 5/3 ऑलरेडी हमारी अपॉन में है, तो ये परमेय संख्या हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा √2 हमारी परमेय नहीं होता है, तो ये क्या माना जाएगा, हमारा अपरमेय वाली संख्या कौन सी होगी, 5 + √2 हमारी क्या होगी, यहाँ पर एक अपरमेय संख्या होगी। तो हमने देखो 1 मिनट में मालूम कर लिया। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या परमेय है। अब परमेय कौन सी होती है बेटा, जो अपॉन में आ जाए, भाई जो बट्टे में आ जाए वो हमारी परमेय संख्या होती है। अब ये भी बताया तो लास्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो √3/√5 है, भाई √3 अपॉन में √5। अब देखो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर लूं, इसका परमेयकरण भी कर लूं, तो क्या आएगा, √15/5। अब देखो ऊपर रूट बच रहा है ना, तो ये क्या हो गई, अपर में हो गई, परमेय तो हुई नहीं, तो ये तो परमेय संख्या नहीं है, पहले हमने मालूम कर ली। इसको करेंगे √2 × √7 करेंगे, √14, और √14 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी अपर में हो गई, ये भी परमेय नहीं है। इसके बाद इसको देखें, देखो √5 + √7 और एक ब्रैकेट में √5 - √7। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनना है, a + b और a - b। क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², a² - b² होता है। तो यहाँ पर क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √7 का 7 हो गया, बचा कितना, -2। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो परमेय संख्या कौन सी हुई हमारी, ये वाली हुई। बेटा देखो बिना सॉल्व करे, बिना दिमाग लगाए तुम्हें किसी पे टिक नहीं लगाना है, वहां पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है। बोर्ड में कोई दिक्कत मत लेना, और ये ऑप्शनल वाले टिक वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि देखो बेटा इतना हमारे पास खूब समय होता है कि हम आराम से सारे क्वेश्चंस को बैठकर करें। ऐसी कोई नीड नहीं होती कि नहीं हमारे से तो हम पहले टिक मार्क को करें, क्योंकि बेटा देखो सीबीएसई को भी मैं यही बात सजेस्ट करता हूँ, यूपी बोर्ड को भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ, टिक मार्क को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये टाइम खा जाते हैं हमारा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 148। अगला क्वेश्चन है 148/185। इसका सरलतम रूप तो बेटा तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से, 7th क्लास से, फिर भी नहीं पढ़ा है तो एक और बार यहाँ पे तुम्हें रिवाइज करा दिया जाता है। यहाँ पर सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा कट के आने वाली संख्या जो लास्ट में ऑप्शन आता है ना, वो हमारा सरलतम रूप होता है। जैसे हम क्या कर लेते हैं, 148 का एलसीएम ले लेते हैं, 148 का एलसीएम ले लिया, 2 7 14, 2 4 8, 2 से 2 3 6, 2 7 14 और 37 ऐसे कैसे। फिर हम 185 का ले लेंगे, 5 3 15 और 5 7 35 और 35 का ऐसे कैसे। ठीक है, इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो इसके फैक्टर बने 2 × 2 × 37 और इसके बने 5 × 37, 37 से 37 कैंसिल, 2 2 4
और अपॉन में 5, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 4/5 हो गया। देखो बेटा हम बिना सॉल्व करे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर हमारे हाथ में आते जा रहे हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है संख्या के 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है एलसीएम लेना। तो हम 140 के क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। 140 हमने लिखा, एलसीएम लिया, 2 से 70 टाइम, 2 से 35 टाइम, 5 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो देखो यहाँ पर क्या बनने है हमारे पास, 2 तो 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन पर दिख रहा है, तो सी ऑप्शन पर हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। ठीक है तो बच्चों अगला 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में बदलाव कर दिया और ये 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो उसने क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंड करो और उनकी घात का योग करो। तो सबसे पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 144 के एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 144 के हमने एलसीएम लिए 72, 2 से 36 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये फ्रेम होकर आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड हो गए। लेकिन उसने हमसे क्या बात कही है कि इनकी घात का योग करो, इन घात को जोड़ो, और घात हमारे पास 4 और 2 आई है, इनको जोड़ दिया कितना आ गया, 6 आ गया। तो आंसर क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इसके बाद 2023 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। अब सह अभाज्य क्या होते हैं बेटा, सह अभाज्य का मतलब होता है जो एक दूसरे से ना कटे। भाई अभाज्य का मतलब जो एक दूसरे से ना कटे। अब देखो 5 को हम 15 से काट सकते हैं, ये तो सहभाज्य नहीं हुआ। 7 को 21 से काट सकते हैं, ये भी सहभाज्य नहीं हुआ। और 31 3 टाइम करेंगे, 3 बार करेंगे गुणा, तो ये भी कर सकता है, तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा, 8 और 25, ये एक दूसरे में भागित नहीं होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सहभाज्य हो गया। तो सहभाज्य का टॉपिक याद रहेगा बच्चों। ऐसे ही तुम्हें सारे टॉपिक्स को याद करते हुए चलना है कि हमारे आखिरकार टॉपिक क्या थे। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, संख्याओं 182 और 78 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 78 और 182 का हम एचसीएफ ले लेते हैं। 78 का डिवाइड देंगे 182 में, 78 टू जा कितने हो जाएंगे बेटा, 78 दूनी 156, 12 में से 6 गए 6 बचेंगे, 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, और 2 का 78 में देंगे 26 दिया 78। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 26 हमारा एचसीएफ आ गया। देखो 1 मिनट नहीं लगी हमको निकालने में। अगर तरीके और टॉपिक्स हमको मालूम है तो हम आसानी से उसको कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 18, 15 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा हम आराम से कर सकते हैं बेटा। 15, 18 और क्या है हमारे पास 24, 15, 18 और 24 के 2 से भाग दो, 15 में नहीं जा सकता, इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, फिर 2 से 2 ये नहीं जा सकते, ये जा सकता है, फिर इसके बाद 2 से फिर से दे सकते हैं, इनमें नहीं जा सकता, 2 तिया 6, फिर 3 से देंगे तो 5 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5। सबका गुणा करके देखेंगे एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 तिया 72, 72 पंजे भाई 72 पंजे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 35 और 36, कितना आ गया 360। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 360 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और अच्छा भी है। उसने बोला है 12 और 21 का एलसीएम 84 है और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने एक बच्चों फॉर्मूला लिखाया था, एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणा, दोनों संख्या का गुणन, भाई गुणा कहो या गुणन कहो एक ही बात है, अपॉन में एलसीएम। क्योंकि देखो बेटा ये एलसीएम दे रखा है, निकालना क्या है हमको, एचसीएफ निकालना है, ये बताया था मैंने। और फॉर्मूला शीट में भी लिख के दिया है, मैं इसकी पीडीएफ तो लिए डाल दूंगा इसके लिंक में, ताकि तुम सारे फॉर्मूलों को एनएसएम क्लासेस से डाउनलोड करके याद कर सको। ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणन की बात की है। अब एचसीएफ निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर दोनों संख्या कौन कौन सी है, 12 इंटू 21, इनका गुणा कर लिया, अपॉन में एलसीएम कितना दे रखा था 84 हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लो, 12 सत्ते 84, 7 तिया 21, तो एचसीएफ बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। अगर फॉर्मूले मालूम है तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है,
और ऐसे ही मैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज लाता रहूंगा। इसलिए जो रही है एनएसएम क्लासेस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।